जो ऐसा कह देंगे ना। आज हम आप लोगों को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा एक्टिव से पैसिव बनाना, वही है। देखिए बहुत ही आसान है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ही राइट्स अ लेटर, तो ही क्या है? सब्जेक्ट है, और ये है राइट्स वर्ब है, और ये लेटर ये है ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये आ गया कहाँ? ए लेटर हो गया। फिर उसके बाद टेंस के अनुसार पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया लगती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ये प्रेजेंट इन ही राइट्स अ लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में इज, एम, आर लगता है। एक वचनकर्ता के साथ इज, आई के साथ एम, और बहुवचनकर्ता के साथ आर लगता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो राइट्स का क्या हो जाएगा? रिटन। उसके बाद बाई लगता है, और ये जो ही है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अगर यहाँ कोई नाम हो, मोहन, सोहन, राम, तो वो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। अगर यहाँ प्रोनाउन है तो हर प्रोनाउन का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है क्या? हिम। तो इस प्रकार ये बन गया अ लेटर इज रिटन बाय हिम। एकदम आसान समझिए। एक्टिव के ऑब्जेक्ट का को सब्जेक्ट बनाते हैं, और फिर नंबर 2 पे सहायक क्रिया लिखते हैं। किसकी? पैसिव की लिखते हैं। तीसरा स्टेप है मुख्य क्रिया वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। फिर बाई के साथ क्या लगा देते हैं? ऑब्जेक्ट। एक्टिव के सब्जेक्ट का क्या लगा देते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे ये एक उदाहरण और देखें, दे प्ले अ मैच, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा अ मैच। एक वचन है इसलिए इज लग जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया प्लेड। फिर उसके बाद लग गया बाई, और दे का क्या हो जाएगा? देम। अगर निगेटिव सेंटेंस है, जैसे ही डज नॉट राइट अ लेटर, तब भी देखिए ए लेटर यहां आ जाएगा। फिर डज नॉट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हो जाएगा इज नॉट। अभी हम आपको पूरी लिस्ट दे देंगे कि किस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगती है। ए लेटर इज नॉट रिटन बाई, ही का क्या हो गया? हिम। अगर इंट्रोगेटिव रहता, डस यहां रहता, तो इज बाहर आ जाता। डस बाहर रहेगा तो इज बाहर। व्हाट, वेयर, व्हेन रहेगा तो वो पहले लगेगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको। व्हेन डज शी राइट अ लेटर, तो हो जाएगा। सबसे पहले व्हेन लगेगा, सारी यहाँ क्वेश्चन मार्क, व्हेन हो गया। उसके बाद अ लेटर, एक वचन है तो सहायक क्रिया आ जाएगी इज। तो व्हेन इज अ लेटर राइट, रोट,
रिटन। अब ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म, बाई शी का क्या हो जाएगा, हर। इस प्रकार ये क्या बनता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब हम आपको बता दे रहे हैं आज की प्रेजेंट इंडिफिनिट में का जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसकी सहायक क्रिया क्या लगती है। ये पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इज, एम, आर लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज बीइंग, आई एम बीइंग और आर बीइंग लगता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में का अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज़ बीन, हैव बीन लगता है और सबके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अब हम आपको एक उदाहरण और दे रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। आई हैव किल्ड अ स्नेक, अ स्नेक तो हो जाएगा अ स्नेक, यहाँ आ जाएगा तो ये हो गया अ स्नेक। हैव किल्ड है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो ये हो जाएगा हैज़ बीन। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड का किल्ड होगा। फिर बाई और आई का क्या हो जाएगा, मी, तो हो जाएगा अ स्नेक हैज़ बीन किल्ड बाई मी। इसी तरह से बनेगा। अब हम आपको कुछ फोटो दे देंगे बुक्स की और एक्सरसाइज, और ध्यान से आप एक्सरसाइज को बनाएं।